अस्सलाम वालेकुम, मैं सफ़ाज़ात फ्रॉम आरविजन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो लेकर आया हूँ ये है गसारा एम्बेसडर इंटेंस। ऑफ कोर्स आप कहेंगे आज़ाद भाई आपने सीधा एम्बेसडर से एम्बेसडर इंटेंस पे छलांग लगा दी, एम्बेसडर कहाँ चला गया? भाई एम्बेसडर जो इसका फ्लैंकर, ये जिसका फ्लैंकर है, क्योंकि आपको पता है फ्लैंकर उसे कहते हैं जो एक दूसरे से लाइन वाइज निकालते रहते हैं, स्ट्रॉन्गर विद यू, इंटेंसली, एब्सोल्युटली, ऊद, लेदर एंड सो ऑन। सो वैसे ये गिसारा एम्बेसडर आया था, उसके बाद गिसारा एम्बेसडर इंटेंस आया और शायद इन द फ्यूचर एम्बेसडर इंटेंस एलिक्सर भी आ जाए। सो हु नोज। सो गिसारा स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, ठीक है। ओलफ लार्सन इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इसका परफ्यूमर है। और ये कुछ बॉक्स है। बॉक्स मुझे मोस्टली बैड लैड जो फ्रेगरेंस वर्ल्ड का आया था, मेरा चैनल पे उसका रिव्यू भी है, जो कैरोलिना हेरेरा बैड बॉय का क्लोन था, उससे मैच करता हुआ मुझे इसका बॉक्स नज़र आ रहा है। और कुछ इस तरह से ये 100 ml का बॉक्स है, ठीक है। अच्छा, ये 2022 में लॉन्च हुआ है और मैं लेना नहीं चाह रहा था। ये मेरी अपनी परचेज़ नहीं है, मेरे एक अच्छे भाई हैं फैज़ान फ्रॉम मुल्तान, उन्होंने परफ्यूम ये परचेज़ करा जिनसे, तो वो इस्लामाबाद में होते हैं। उन्होंने कहा आज़ाद भाई मैं ये ले रहा हूँ, आप चेकआउट करेंगे? मैंने कहा मुझे रिव्यू के लिए ज़रूर भेजें, मैं ट्राई करना चाहता हूँ इसे और अपने दोस्तों और भाइयों को और सार्फिन को बताऊँ कि वाकई में क्या ये वर्थ बाइंग है, उनके पैसों के लायक है कि नहीं। तो ऑनेस्ट रिव्यू बनाने देते हैं, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में डिटेल्स। अच्छा, बॉक्स कुछ इस तरह है, एम्बेसडर इंटेंस मेड इन स्विट्ज़रलैंड। इनफैक्ट ये फर्स्ट परफ्यूम होगा स्विट्ज़रलैंड का जिसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी लोग इस पर कन्फ्यूज हैं कि इसका बैच कोड कहाँ लिखा होता है। अच्छा, ये देखें एक सेकेंड, इफ़ यू कैन सी दैट A1 100 समथिंग लिखा हुआ, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी बहरहाल आपने देख लिया, इसकी सारी डिटेल्स, इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखी हुई हैं और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं बॉटल की तरफ। बॉटल इसकी जो एम्बेसडर था इससे पहले वाला वर्जन, उसकी ट्रांसपेरेंट है और ब्राउन जूस है, ठीक है। इसकी ज़रा मैट फिनिश ब्लैक में है, जैसे टॉम फोर्ड की ओम्ब्रे लेदर है, मैग्नेटिक कैप है, ऊपर एम्बेसडर इंटेंस बाय गिसारा स्विट्ज़रलैंड लिखा हुआ है, यहाँ इसका मोनोग्राम बना हुआ है और नीचे से इसका बैच कोड कुछ इस तरह आप देख सकेंगे, सही है। K4N समथिंग 2J23 समथिंग ऑल राइट। पॉज करके चेक कर लीजिएगा। नीचे इसका स्क्वायर और यहाँ पे राउंड कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। ये चीज़ें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब भी ख़रीदें, पाकिस्तान में काफ़ी हद तक फेक और रिफिल्स वगैरह की चीज़ें आती रहती हैं, तो उस पर ज़रा आपको इजी हो जाए कि भाई ये कैसा। इसका एटोमाइज़र अंदर से वाइट है, ठीक है। मैग्नेटिक कैप है, वेट भी है थोड़ा बहुत क्योंकि इसमें मैग्नेट है। और चलें अब इसका एटोमाइज़र चेक कर लेते हैं। एटोमाइज़र इसका कैसा है? अच्छा, जूस अंदर स्पिल करता है, ड्रॉप इसके निकलते हैं, जूस के स्पिल होते हैं और वाइट थ्रो है। मैं कहूँगा नीश डिज़ाइन और नीश पैसों के साथ इसको नीच एटोमाइज़र भी होना चाहिए था, लेकिन नीश एटोमाइज़र नहीं है, ये थोड़ा सा एवरेज एटोमाइज़र है, बहुत आउट क्लास नहीं। इससे अच्छा तो रेहान के एटोमाइज़र्स हैं जो 2,500-3,000 के परफ्यूम है, उसके एटोमाइज़र्स मुझे इससे ज़्यादा बेहतर लगे। बस चलें, अब परफ्यूम पे मेन चीज़ होता है इसका जूस, वो अच्छा होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 का लॉन्च है और एम्बेसडर का फ्लैंकर है, इंटेंस वर्जन है और ओलफ लार्सन परफ्यूमर है जिन्होंने इसको बनाया। और अब चलें परफ्यूम की बात करता हूँ। अच्छा, परफ्यूम अगर देखा जाए तो बहुत येट सिंपल लेकिन येट वेरी हार्ड टू इसे डायग्नोस करना, इसको बताना आप लोगों को, वो बहुत हार्ड है क्योंकि जब मेच्योर नोज़ वाला से स्मेल करेगा ना तो टन्स ऑफ चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन जब अनमेच्योर करेगा वो उसके लिए बस एक सिंपल सी स्मेल निकल के बाहर आ जाएगी, जो अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि स्वीट, फ्रूटी और थोड़ा सा वुडी, ठीक है। वुडी भी बहुत कम है लेकिन स्वीट, फ्रूटी, स्पाइसी, ये चीज़ें आपने अगर नॉर्मल नोज़ में आपने स्निफ करी तो आपको फर्स्ट इनटेक ये आएगा और थोड़ा सा पाउडरी भी आएगा। हाँ, लेडीज़ के मेकअप की स्मेल थोड़ी सी आप उसमें डाल सकते हैं, ये आपको नॉर्मल नोज़ वालों को। अगर आप थोड़ी सी मेच्योर नोज़ रखते हैं तब आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे क्योंकि इसके अंदर 25+ नोट्स हैं, तो वो ज़रा बहुत कॉम्प्लिकेशन करते हैं। अच्छा, मुझे इस पे पेपर पे और स्किन पे, मैंने दोनों जगह पे ट्राई करा हुआ है इसे,
पेपर पे और स्किन पे दोनों जगह पे मुझे एक स्टार्टिंग में सिंथेटिक वाइब आती है, जो कि एक प्लास्टिक कह लें, सिंथेटिक प्लास्टिक की तरह की वाइब आती है, या उसकी तरह की स्मेल आती है, या आप कह लें थोड़ी सी मेकअप किट जब नया नया आप ओपन करते हैं उसमें से एक वो प्लास्टिक नुमा सी स्मेल आती है, ठीक है। वो आप कर लें, उसके बॉक्स की जो जिसमें वो फिल हुआ हुआ होता है उसकी एक प्लास्टिक की स्मेल होती है, वो वाला कर लें। यानी वो एक ओपनिंग में स्टार्टिंग में आपको वो फील होती है। अब पता नहीं सबको होती है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरी नोज़ पे ये वो फील करवा रही है। उसके बाद जैसी वो 5-10 मिनट के बाद ड्राई डाउन अल्कोहल अपना उसका ड्राई डाउन में चला जाता है और सीधा सीधा ऑयल सामने आता है और उसके जूसेस और नोट सामने आते हैं, उसमें जाके फिर आप क्या क्या ग्रैब करते हैं। अब वैसे देखा जाए इसमें लिकोरिस है, जायफल है, नटमेग है, मैंडेरिन ऑरेंज है, लेवेंडर है, सिनेमम है, कार्डमम है, लाइक देयर आर टन्स ऑफ नोट्स इन दिस वन। लेकिन जो महसूस होते हैं अब उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमने ऑनेस्ट रिव्यू बनाना है। महसूस क्या होता है? महसूस ये होता है कि आप जब इसे स्मेल करते हैं ओपनिंग में आपको मैंडेरिन ऑरेंज का थोड़ा सा टच आता है, ठीक है। अगर तो आप 2 स्प्रे से ऊपर मारते हैं, 2 स्प्रे करेंगे तो आपको लिटरली लेवेंडर, नटमैग, लिकोरिस एक लकड़ी है जिसका ऑलमोस्ट स्पाइसी वुडी स्वीट अरोमा है, ठीक है। कार्डमम, ठीक है। अब ध्यान रखें, इलायची का, जायफल का, सिनेमम का, लिकोरिस की जो लकड़ी है उसका, और लेवेंडर का, ये मिक्सचर सबसे पहले सामने आता है, क्योंकि लेवेंडर की स्वीटनेस और फ्रेशनेस आती है, बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस नहीं है, एक टोन डाउन फ्रेशनेस है। उसके साथ आपके पास ढेर सारे स्पाइसी नटमैग, कार्डमम, सिनेमम, लिकोरिस, इनके नोट्स अटैच होते हैं, और टच ऑफ मैंडेरियन ऑरेंज, वो जब आप इसको 2 स्प्रे से ज़्यादा करेंगे तब आपको फील होगा। और वो भी मैंडेरियन ऑरेंज में कैसे कि सिट्रस नहीं फील होगा, वो कड़वा जो छिलका नहीं होता, आपने माल्टे का छिलका आपको पता है, खट्टा मीठा से कड़वाहट स्मेल होती है उसकी, वो वाला आपको साथ इसके फील होगा 2 स्प्रे से ऊपर पे। 2 स्प्रे जब करेंगे तो आपको लिटरली सिर्फ स्पाइसेस और लेवेंडर फील होगा, आपकी नोज़ मैंडेरियन ऑरेंज ईजिली क्रैक नहीं कर पाएगी। उसके बाद फिर आप जैसे जैसे ये ड्राई डाउन में जाता है, ये तो इसकी ओपनिंग है। ओपनिंग में थोड़ा सा पाउडरी स्वीटनेस ऐड होता जाएगा जैसे जैसे कि मिड में पहुंचेगा। अब स्वीटनेस और पाउडरीनेस कई लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं एक रिव्यू बनाया था और एक भाई बीच में, आपको सब आप कहेंगे आज़ाद भाई आप यहाँ से ट्रैक क्यों छोड़ देते? भाई क्या करूँ, बीच में ऐसी सी बातें याद आ जाती हैं कि कॉमेंट सेक्शन में एक बंदे ने आके मुझे कहा कि ये ऐसा 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 नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये ऐसा 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 है। सही है भाई, आपकी नोज़ को क्या लग रहा है? अगर आपको एंड ऑफ द डे, जब मेरा वीडियो रिव्यू ख़त्म होता है उसके एंड में अगर आपको ये समझ आ रही कि मैंने जो इसकी मार्किंग, इसके नंबर्स दिए और मैं क्या अपने आप को इसको रिकमेंड करूँगा, अगर वो चीज़ समझ आ गई है ना तो आप परफ्यूमरी को समझिए। अगर आपको वो चीज़, आप सारी बातें, अब एक बंदे को मैंडेरियन ऑरेंज ग्रैब होता है, एक बंदे को मैंडेरियन ऑरेंज बिल्कुल भी ग्रैब नहीं होता, एक बंदे को लिकोरिस ग्रैब होता है, एक बंदे को लिकोरिस बिल्कुल ग्रैब नहीं होता, एक बंदे को लेवेंडर, ये सब नोज़ पे डिपेंड करता है भाई। अब मुझे जो चीज़ें ग्रैब हो रही थी आपको नहीं हुई, आपको जो हो रही वो मुझे नहीं हुई, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या परफ्यूम वो रेकमेंड करना है नहीं करना, उस पर बात करनी है, सही है, ठीक है। ये समझाना सिर्फ आपको स्टार्टिंग में ये होता है कि अगर आप उस टेस्ट के परफ्यूम रखना पसंद करते हैं देन दिस इज़ फॉर यू, सिर्फ वो मकसद होता है नोट्स को डिस्कस करना, उसके अलावा नहीं, ठीक है। लास्टिंग मेन चीज़ उसके बाद होती है खुशबू कैसी है, लास्टिंग कैसी है और उसकी प्रोजेक्शन कैसी है, ठीक है, लास्ट करेगा कि नहीं, मोस्टली वो चीज़ होती है, और परफ्यूम की स्मेल कैसी है, ठीक है। बाकी कोई मसला नहीं है। हाँ, अब मैं कहूँगी ये फ्रूटी है, ये थोड़ा सा सिट्रस है, ये फ्रेश है, समर के लिए अच्छा है और इसकी लास्टिंग भी अच्छी है, तो जिसने समर के परफ्यूम्स चूज़ करने हैं वो उसकी तरफ जाएगा, ना कि विंटर में जाके उस परफ्यूम को परचेज़ करें। सो कॉमन सेंस है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाया करें, ये सबके लिए नहीं, ये कुछ भाई जो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे कि मिड में पहुंचेगा, मैंने जैसे आपको बताया, एक वो पाउडरीनेस, मस्कीनेस इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी, स्पाइसीनेस टोन डाउन हो जाएगी, राउंड एडजेस हो जाएंगे, स्पाइसीनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगी, जैसे वो पहले भी लेवेंडर के साथ ही चल रही थी बहुत, क्योंकि स्पाइसी नोट्स ऐसे होते हैं अगर इनके साथ प्रॉपरली खेला ना जाए ना तो फिर ये बहुत बुरे
हार्शनेस की तरफ चले जाते हैं। तो इसका स्पाइसीनेस टोटल जो नटमेग, कार्डमम, सिनेमम, लिकोरिस, ये सब चीज़ें लेवेंडर को लेके साथ चल रहा था, तो इतना स्मूथली ब्लेंड हुआ है कि आपको हार्शनेस, स्पाइसीनेस की नहीं आएगी। ठीक है, तो वही मिड में पहुंच के वो एक मस्की टोन, स्वीटनेस, मेकअप किट वाली वो स्वीटनेस और वो मस्की टोन साथ लग के ये मिड में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद फिर आता है ड्राई डाउन। ड्राई डाउन इसका वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका ड्राई डाउन आपको फ्रूटी, क्योंकि इसमें एक रेसबेरी नोट है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ड्राई डाउन में एक वो वुडी नोट, ठीक है, एक टोंका का, लेदर का, और लेदर भी स्वीट लेदर, वो रग्ड या हार्श लेदर नहीं, स्वीट लेदर का एक वो स्वीटनेस ऑफ रेसबेरी, फ्रूटी नोट और वुडी और लेदर का नोट इसका जो ड्राई डाउन में पहुंच के आता है। और हाँ, वेटिवर भी है इसमें। तो आउट क्लास ड्राई डाउन बहुत ज़बरदस्त इसका बन गया। ओपनिंग मुझे ऐसा फील हुआ था कि ये मोर ऑन अ फेमिनिन साइड है, लेकिन ड्राई डाउन, बिलीव मी, इट्स मोर ऑन मैनली साइड। लेकिन ओपनिंग अगर आप क्रॉस ओवर कर जाते हैं तो सारी बात आती है अब इस परफ्यूम के रिव्यू की, कि क्या ये लेना चाहिए कि नहीं। मुझे, टू माय पर्सनल टेस्ट, मैं जब भी परफ्यूम लगाता हूँ मैं फ़ौरन लगा के बाहर निकल जाता हूँ। ठीक है, मैं परफ्यूम लगा के, हाँ, बहुत इत्तेफाकन कोई ऐसी बात बन गई कि मैंने परफ्यूम लगाया और कुछ मैं किसी से मिलने के लिए, गेस्ट से मिलने के लिए परफ्यूम लगा रहा हूँ, फिर तो मैं घर पे हूँ तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर मोस्टली मैं परफ्यूम लगाता हूँ तो मैं बाहर जाने की वेयरिंग करता हूँ। घर का अपना नाइट टाइम का परफ्यूम वो सेपरेट होता है। ठीक है, नाइट टाइम पे ये चल नहीं सकता क्योंकि ये विंटर फ्रेगरेंस है। फर्स्ट चीज़ मैं ये आपको बताता चलूँ, ये समर में नहीं चलेगी, ये विंटर की फ्रेगरेंस है। सेकेंड, ये परफ्यूम सिर्फ कुछ ओकेजन्स पे ही लग सकते हैं। ये आप रैंडमली लगा के जॉब पे नहीं जा सकते, रैंडमली लगा के किसी सिनेमा वगैरह में जाने। ये परफ्यूम है पार्टीज़ के, ये परफ्यूम है डेट नाइट का, ये परफ्यूम है जब आप किसी के साथ स्पेशल पर्सन के साथ आप कहीं डेट नाइट पे जा रहे हो, ठीक है, उसके लिए। ये परफ्यूम है जब आप किसी बड़ी वेडिंग सेरेमनी में जा रहे हो, जैसे कोई शेरवानी पहनी भी है या आपने यानी टोटली ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी वाला, और उसके साथ आपने वो अपनी शॉल और वो उस तरह रखा हुआ है, और उसके बाद आप किसी बड़ी फंक्शन, बड़ा वेडिंग सेरेमनी हॉल में जा रहे हैं, वहाँ पर आप पे ये परफ्यूम खिल खिल के आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नोट्स उस तरह के एलिगेंस नोट्स हैं जो आम परफ्यूमरी में नहीं आपको मिलते हैं, क्योंकि नीश हाउस है, नीच डिज़ाइन है, नीच स्मेल है, तो ये सिंपली ग्रैब नहीं होता आम डिज़ाइनर के साथ। तो ये उस जगहों पे, कुछ ओकेजन्स पे ये सूटेबल होता है। तो क्या आप 20+ के फेंक के आप इस परफ्यूम को लगाना पसंद करेंगे? ये टोटली आप पर। मुझे, हाँ, अगर मुझे ये पार्शल, जैसे मेरे भाई फैज़ान भाई ने पार्शल लिया, अगर मुझे ये पार्शल मिल जाता, हाफ बॉटल या ऐसे कुछ, तो वो ज़्यादा सूटेबल है, मैं इसको रख लूँगा। और ओकेजनली, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई वेडिंग सेरेमनी हुई या कुछ ऐसे पार्टी हुई, वहाँ पर ओकेजनली मैं इसको वेयर करना प्रेफर करूँगा। लेकिन उसके अलावा रैंडमली मैं इसे प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि रैंडमली का ये परफ्यूम है नहीं, तो उस लिस्ट से ये बाहर है। सेकंड थिंग, इसकी लास्टिंग का, स्किन पे ये मुझे बिल्कुल लास्ट नहीं दे रहा है। पता नहीं क्यों, मैंने इसे आज भी ट्राई किया, कल भी किया। ये तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस परफ्यूम कोई भी लास्ट नहीं कर रहे, पर नीश को करना चाहिए था, तो मैं उसमें भी ज़रा शॉकिंग हूँ, क्योंकि मेरे स्किन पे असाफ का वाइल्ड कोल्ड 4 घंटे दे जाता है, इसने मुझे लिटरली 40 मिनट नहीं दिया स्किन पे। अब आई डोंट नो व्हाई, आपकी स्किन पे भी अगर ये लास्ट नहीं करा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके बाद, क्या ये यूनिसेक्स है या फेमिनिन साइड पे? ओपनिंग में ये मुझे फेमिनिन साइड पे ज़्यादा लीन करता हुआ नज़र आया बनस्बतन ऑन मैन साइड पे। लेकिन मिड से लेके ड्राई डाउन, मिड पे भी फ्लोरल टच काफ़ी था इसमें, लेकिन ड्राई डाउन में जैसे ये पहुंचता है, देन डेफिनेटली आई वुड से ये मोर ऑन अ मैनली साइड है। लेकिन ओपनिंग इसे मुझे एक वो सिंथेटिक वाइब मुझे एक इसकी अच्छी नहीं लगी, उसका माइनस पॉइंट मैं काटूंगा। एक इसका मुझे वो फ्लोरल टच जो मिड में आता है और जो ओपनिंग में वो थोड़ा सा स्वीट लेवेंडर के साथ स्पाइसीनेस का एक मिक्सचर जो बना है, वो बहुत ज़्यादा मुझे फेमिनिन साइड पे लगा है, वो मेकअप किट वाली स्मेल वाली, तो वो इसलिए मैं उसका भी एक पॉइंट काटूंगा। बाकी ड्राई डाउन में बहुत अच्छा है, नो डाउट, ओकेजनली वेयर के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट। लास्टिंग में मेरी स्किन पे इसने मार खाया, लेकिन ऑन पेपर एंड ऑन क्लोथिंग
ये मुझे 5.5 6 आवर्स दे रहा था, और विंटर के बाद शायद उसमें ज़्यादा लास्ट करे, क्योंकि गर्मियों में ये परफ्यूम है नहीं और मैं रिव्यू गर्मी में कर रहा हूँ, तो शायद की बात ये विंटर में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। बस बनस्बतन ऑन समर ओकेजन पे, समर पे ये बिल्कुल भी लास्टिंग नहीं दे रहा। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। मेन के लिए ड्राई डाउन है, ओपनिंग टू मिड डेफिनेटली यूनिसेक्स परफ्यूम है, और प्राइस टैग के हिसाब से मैं पार्शल ज़्यादा प्रेफर करूँगा इनफैक्ट कि पूरी बॉटल में इसकी बाय करूँ। और एम्बेसडर का भी मैं इंशाल्लाह रिव्यू करूँगा, और फिर मैं जज भी करके आपको बता दूंगा कि ये बेटर चॉइस है कि एम्बेसडर। लेकिन इंटेंस फ़िलहाल आउट ऑफ 10 आई वुड रिकमेंड दिस वन 5 to 6 आउट ऑफ 10, बिकॉज वो भी इसलिए कि ये ओकेजनली आप वेयर कर सकते हैं और आप स्टैंड अलोन करेंगे। आप जब भी ये परफ्यूम लगाएंगे एक वो अच्छे शेरवानी के साथ और अच्छी सी ड्रेसिंग के साथ, तो आप ना पूरी पार्टी में स्टैंड, आप वो आपको ये ना 4 चांद लगा देगा उस टाइम पे। लेकिन उसके अलावा ये नॉर्मल रैंडम डेज़ के लिए ये परफ्यूम नहीं है। ठीक हो गया। तो ये थी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। लाइक एंड सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन बटन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।